मतदाता सूची में बदलाव और जवाब न मिलने पर हेराफेरी का शक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वोट चोरी के आरोप पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मतदाता सूची में कई नाम जोड़े गए और काटे गए। ऐसे कई सबूत सामने आ रहे हैं। बिहार में एसआईआर के तहत कई मतदाताओं के नाम काटे गए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा और कर्नाटक में नाम जोड़ने और हटाने के संबंध में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आदित्य ठाकरे ने खुद बताया कि कैसे उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं और मतदान पैटर्न को दोहराव हुआ, जो पटना के रिकॉर्ड में भी दिखाई दे रहा है। अगर चुनाव आयोग स्पष्ट जवाब नहीं देता है तो यह साबित हो जाएगा कि मतदाता सूची में हेराफेरी करके चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा रहा है। मतदान में वोट चोरी की, उस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस सामने आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल्स में एडिशंस डिलीशंस हुए हैं। एसआईआर की आड़ में बहुत सारे वोटर्स को बिहार में से हटाया गया है। और अगर आप देखेंगे, एसआईआर वहां पे हुआ है असम में, जो सबसे ज्यादा बोलते रहते हैं। असम में सिर्फ रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये भेदभाव भी है। और आने वाले समय में एसआईआर को लेकर जो क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए, जो वोटर्स एडिशन डिलीशन हुए हैं उसके बारे में एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी हैं, हरियाणा को लेकर भी और कर्नाटका को भी लेकर। आदित्य ठाकरे जी ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताया किस तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स है, किस तरीके से सेम वोटिंग पैटर्न है जो पटना के रिकॉर्ड्स में भी दिख रहा है, हमारे रिकॉर्ड्स में भी दिख रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कैसे 100 साल की उम्र के 100 साल से ऊपर वाले लोग भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं। एक ही एड्रेस पे 40 से 50 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो ये किस तरीके से डुप्लीकेशन हो रहा है, किस तरीके से डिलीशन हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन खुल के आकर जिम्मेदारी अपनी नहीं समझकर जवाब नहीं देती है तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसकी मैनिपुलेशन से ही, इलेक्टोरल रोल के मैनिपुलेशन से ही इलेक्शन आउटकम को बदलने का काम हो रहा है। तो वही खड़गे जी ने फिर से